दोस्तों, पुराने वक्तों में मिस्र में हुकूमत करने वाले बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था और मिस्र में बेशुमार फ़िरौन गुजरे हैं। लेकिन आज के दौर में कोई भी फ़िरौन किंग तूतनखामुन जितना मशहूर नहीं है। तारीख में तो इस फ़िरौन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, लेकिन इसके दरियाफ्त होने वाले मकबरे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है, जो 3000 साल गुजरने के बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके दरियाफ्त होने वाले मकबरे ने किंग तूतनखामुन की पहचान पूरी दुनिया में करवा दी है और इसके मकबरे से मिलने वाली बेशुमार चीज़ों की मदद से फ़िरौनों की तर्ज ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिला है। लेकिन दोस्तों, इसे दरियाफ्त करने वाले लोग थोड़े थोड़े अरसे में हैरत अंगेज तौर पर हलाक हो गए और कहा जाने लगा कि किंग तूतनखामुन को अब्दी नींद से जगाने की वजह से ये लोग किंग की लानत का शिकार हुए। आज की वीडियो में जानते हैं किंग तूतनखामुन कौन था, इसकी मौत कैसे हुई, इसके मकबरे को कब, कैसे और किसने दरियाफ्त किया, मकबरे से मिलने वाले कीमती खजाने और सबसे आखिर में क्या वाकई किंग के मकबरे को दरियाफ्त करने वाले लोग इसकी लानत का शिकार हुए। जानते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, किंग तूतनखामुन 1323 बीसी में सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र का बादशाह बना और सिर्फ 10 साल ही हुकूमत कर सका। जीनियाती जांच ने इस बात की तस्दीक की है कि किंग तूतनखामुन अजीम फ़िरौन एमेनहोटेप III का पोता था और यकीनी तौर पर अखीनातन का बेटा था। अखीनातन मिस्र की नई बादशाहत के 18वें खानदान में एक मुतनाज़ा शख्सियत था। इसने मिस्र में सदियों पुराने मजहबी निज़ाम को ख़त्म करके सिर्फ एक ही देवता सूरज देवता आटन की पूजा का निज़ाम राइज किया। इसने मिस्र के मजहबी दारुल हुकूमत को भी तब्दील करके थीबस शहर से अमरना में मुंतकिल कर दिया। अखीनातन की मौत के बाद तूतनखामुन ने तख्त शाही पर बैठते ही अपने वालिद की इस्लाहात को तब्दील कर दिया और दोबारा देवता अमून की इबादत को शुरू किया और मजहबी मरकज भी फिर से थीबिस शहर में मुंतकिल कर दिया। देवता अमून से शाही वफादारी निभाते हुए इसने अपने नाम के आखिर में तब्दीली की और तूतनखातीन से बदलकर तूतनखामुन रख लिया। तारीख में इस बादशाह का जिक्र सिर्फ इस हैसियत से मिलता है कि इसने अपने वालिद की मजहबी इस्लाहात को तब्दील करके फिर से पुराने मजहबी निज़ाम को राइज किया। इसके अलावा तारीख में इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। बाज़ मौरखीन का कहना है कि इसने अपनी सौतेली बहन अनकिसिनामुन से शादी की, लेकिन इस शादी से इसे कोई वारिस नहीं मिला। इनकी सिर्फ 2 जुड़वा मुर्दा बेटियां पैदा हुई, जिनके जिस्म किंग के मकबरे में बर्तनों में रखे मिले हैं। यह सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया और इसकी मौत के बाद इसके खास मशीर और सौतेले दादा ने इसकी बीवी से शादी की और अगला फ़िरौन बन गया। दोस्तों, इस किंग की मौत के बारे में बहुत से नजरियात हैं कि सिर्फ 19 साल की उम्र में इसकी मौत कैसे हो गई। बरसों से यह ख्याल किया जा रहा था कि किंग की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, क्योंकि इसकी खोपड़ी में एक सुराख का इंकशाफ हुआ था। लेकिन हालिया टेस्टों से पता चलता है कि यह सुराख ममी करने के दौरान हुआ था। 1995 में की गई सीटी स्कैन से पता चलता है कि किंग की बाईं टांग में इन्फेक्शन है, जो मौरखीन के मुताबिक चैरियट या रथ, जो एक किस्म की सवारी है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी, उससे गिरने की वजह से हुआ है, जो किंग की मौत की वजह बना। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये जख्म एक मुश्तल हिप्पोपोटामस के काटने की वजह से हुआ है। दोस्तों, ये नजरियात इसलिए भी काबिल कबूल हैं क्योंकि किंग के मकबरे से सोने के चैरियट या रथ और दीवार पर हिप्पोपोटामस की तस्वीरें मिली हैं। 2010 में इसकी मम्मी के DNA से मलेरिया के मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के शवाहिद भी मिले हैं, जो कुछ मौरखीन के मुताबिक इसकी मौत की वजह हो सकते हैं। इसके अलावा भी किंग की मौत के मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी हतमी नतीजा अभी तक नहीं निकाला जा सका कि इस जवान किंग की मौत कैसे हुई थी। चलिए अब जानते हैं किंग तूतनखामुन का मकबरा कब, कैसे और किसने दरियाफ्त किया। दोस्तों, ये आज से 100 साल पहले 4 नवंबर 1922 की बात है। बरतानवी माहिर आसार कदीमा हार्वर्ड कार्टर और एक मिस्री टीम ने मिस्र की वादी ऑफ किंग्स की रेत के नीचे 3000 साल से ज़ायद अरसे से छुपी एक कदीम सीढ़ी दरियाफ्त की। कार्टर और इसके साथी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इस जगह पर खुदाई कर रहे थे और किंग तूतनखामुन की गुमशुदा कब्र को तलाश कर रहे थे। ये पहला मौका था कि इन्हें कामयाबी मिलती नजर आ रही थी। सीढ़ी मिलने के 22 दिन बाद कार्टर अपने साथी जॉर्ज हर्बर्ट, जो इसका फाइनेंशियल स्पॉन्सर भी था, इसके साथ नीचे उतरा। ये एंटी चैम्बर से होते हुए एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। कार्टर के हाथ में मोमबत्ती थी। बाद में कार्टर ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने मोमबत्ती जलाई और दरवाजे के सुराख के करीब की। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन सुराख से गर्म हवा निकल रही थी, जिसकी वजह से मोमबत्ती का शोला टिमटिमा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें कम रोशनी से मानूस होती गई, मैंने कमरे के अंदर धुंध, अजीबोगरीब जानवरों के मुजस्मे और सोने के जौहरात देखे। हर तरफ सोने की चमक थी। कार्टर ने लिखा कि मैं हैरत से गुंग हो गया था।
जब कार्टर के साथी ने हैरत से पूछा क्या कुछ दिखा तो दंग हुए कार्टर ने कहा हाँ, शानदार चीजें। दोस्तों, कार्टर और मिस्री टीम को जवान किंग तूतनखामुन का मकबरा मिल चुका था। ये मकबरा एक एंटी चैम्बर और 2 छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। बलाशुबा किंग तूतनखामुन रामेसेस द ग्रेट जैसा ताकतवर हुक्मरान नहीं था, जिसका मकबरा 8000 मुरब्बा फीट से ज्यादा ज़ेरे ज़मीन चैम्बरों पर मुश्तमिल था। लेकिन रामेसेस और दीगर फिरौनों की निस्बत किंग तूतनखामुन का मकबरा सैलाब और लूट मार से महफूज था और अपनी असल हालत में बरकरार था। एक कमरे में मुख्तलिफ किस्म की कीमती चीजें रखी हुई थी, जबकि दूसरे कमरे में किंग का ताबूत पड़ा हुआ था। मकबरे की दाखिली राहदारी या एंटी चैम्बर को तदफीन के फौरन बाद ही लूट लिया गया था, लेकिन अंदर के कमरे बंद रहे। किंग की पैरवी करने वाले फिरौनों ने इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने का फैसला किया, क्योंकि किंग तूतनखामुन अमून देवता की बहाली के बावजूद अपने वालिद के मजहबी इनकलाब की वजह से दागदार था। लिहाजा इसके मकबरे को दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया, जिसे 3000 साल गुजरने के बाद कार्टर ने दरियाफ्त किया। मकबरे के एक कमरे में 5000 से भी ज्यादा कीमती अशिया पड़ी हुई थी और ये चीजें इतनी ज्यादा थीं कि कार्टर और इसकी टीम को इनकी फहरिस्त बनाने में अगले 10 साल का अरसा लगा। कार्टर के नजदीक मकबरे में मौजूद 5000 अशिया में सबसे बड़ा इनाम खुद किंग तूतनखामुन की मम्मी थी। किंग की मम्मी ग्रेनाइट के एक बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे 3 ताबूतों में बंद थी, जिसमें पहला ताबूत ग्रेनाइट पत्थर का, दूसरा लकड़ी का जो सोने के वर्क में लिपटा हुआ था और तीसरा ताबूत सबसे हैरान कुन खालिस सोने का बना हुआ था, जिसका वजन 296 पाउंड था। दोस्तों, कार्टर ने कांपते हाथों के साथ सुनहरे ताबूत को खोला और खुद को किंग तूतनखामुन के जिस्म के रूबरू पाया। किंग के सर पर 22.5 पाउंड यानी 10 किलोग्राम खालिस सोने का एक पोर्ट्रेट मास्क था और बहुत से तावीज़ और जेवरात इसके इर्द गिर्द पड़े थे। किंग के मास्क को अब तक का सबसे बेहतरीन आसार कदीमा का खजाना समझा जाता है। किंग के मरने के बाद मजहबी रवायत के मुताबिक इसे मम्मी कर दिया गया, क्योंकि उनका ख्याल था कि शाही जिस्मों को महफूज किया जाना चाहिए और बाद की जिंदगी के लिए इंतजामात किए जाने चाहिए। मम्मी करने से पहले इसके जिस्म से मुख्तलिफ ऑर्गन्स को निकाल कर एक मर्तबान में रखकर किंग की मम्मी के पास ही एक बॉक्स में रख दिया गया। इसके बाद इसके जिस्म को एक खास केमिकल में भीगी हुई पट्टियों में लपेट कर और इसके सर पर एक खालिस सोने का मास्क रखकर ताबूतों में रखकर दफन कर दिया गया। दोस्तों, किंग तूतनखामुन के डेथ मास्क को मिस्री आर्ट के बेहतरीन शाहकारों में से एक समझा जाता है। यह सोने के ताबूत के अंदर बराह रास्त इसके कंधों पर रखा हुआ था और यह सोने की 2 चादरों से बनाया गया था। इस मास्क की पेशानी पर एक अकाब और सांप और पिछले हिस्से पर कुछ मंत्र लिखे थे, जो इस ख्याल से कि बादशाह की अगली जिंदगी में उसके काम आएंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के नजदीक किंग के सोने का ताबूत या गोल्डन डेथ मास्क की इसके मकबरे की सबसे अहम चीजें हैं, लेकिन दर हकीकत मकबरे में मौजूद छोटी सी छोटी चीज भी एक खास अहमियत की हामिल है, जो उस जमाने की तर्ज जिंदगी को समझने में मदद देती है। जैसे तूतनखामुन के 2 हंजर, जिनमें एक सोने का और दूसरा लोहे के ब्लेड से बना हुआ था। ये हंजर किंग के जिस्म के ऊपर पट्टियों की मुख्तलिफ तहों में लिपटे पाए गए थे। तूतनखामुन के मकबरे से कम अज कम 4 बोर्ड गेम्स दरियाफ्त हुई हैं, जिनके मुख्तलिफ टुकड़े हाथी दांत से तैयार किए गए हैं। गोल्डन सैंडल्स जो दरियाफ्त के वक्त किंग तूतनखामुन की मम्मी के पैरों में पाए गए थे, जिनकी लंबाई 29.5 सेंटीमीटर है। तूतनखामुन के 2 सोने से बने तख्त, जिनकी लंबाई 3 फीट है। इसके अलावा सोने से बने 6 रथ, अनोबिस का मुजस्मा, ये गीदड़ के सर वाला कदीम मिस्री देवता का मुजस्मा है जो लकड़ी और सोने से बना है। हाथी दांत से ढका हुआ लकड़ी का यह संदूक भी तूतनखामुन के मकबरे से मिला है, जिस पर वसी पेंटिंग्स हैं जो नक्शों को जाहिर करती हैं, जिनकी तशरीह करना मुश्किल है। इसके अलावा सेनोपिक जार्स, तूतनखामुन और इसकी बीवी की वॉल पेंटिंग्स, फ्लोरल शेप कप, जार्स, गोल्डन बेड, हिप्पो हंटर स्टैचू, कश्ती का मॉडल, गोल्डन बक्कल, हेड रेस्ट, ये सब किंग के मकबरे से मिलने वाली नायाब चीज़ें हैं, जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के बादशाह किस तरह की तर्ज ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन दोस्तों, इन बादशाहों के बारे में मशहूर है कि जो भी इन्हें परेशान करे या इनकी अब्दी नींद में हलल डाले, तो इन बादशाहों की रूहें इनसे बदला ज़रूर लेती हैं। तो क्या किंग तूतनखामुन के मकबरे को तलाश करने और इसे अब्दी नींद से जगाने वाले लोग भी किंग की लानत का शिकार हुए? आइए जानते हैं। तो दर हकीकत मकबरे को खोलते वक्त किसी भी किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन कार्टर की टीम के मुख्तलिफ अरकान की आने वाले कई सालों में हैरत अंगेज़ अमवात ने लोगों में खौफ की लहर पैदा कर दी और खबरें गर्दिश करने लगी कि किंग की आखिरी आरामगाह को खोलने वालों को किंग की लानत का सामना करना पड़ा। मकबरे की दरियाफ्त के कुछ ही अरसे बाद कार्टर को स्पॉन्सर करने वाला इसका दोस्त अपने कमरे में मुर्दा पाया गया।
इसके चेहरे पर मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हो गया था, जिससे खून में जानलेवा जहर फैल गया। लेकिन ये इस मकबरे से जुड़ी वाहिद मौत नहीं थी। कार्टर के दोस्त का सौतेला भाई जो कार्टर की टीम में था, वो भी खून में जहर फैलने से मर गया। कार्टर ने मकबरे से मिलने वाली कुछ चीजें अपने दोस्त ब्रोस इंग्रम को बतौर तोहफा दी थी। कुछ ही अर्सा बाद ब्रोस का घर मुकम्मल तौर पर जल गया। आर्ची डगलस, जिसने किंग की मम्मी का एक्सरे किया था, 1924 में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। मकबरे को असल में तलाश करने वाला होबार्ट कार्टर 1939 में अपने फ्लैट में एक पुरस्कार बीमारी से तनहा लड़ते हुए खामोशी से मर गया। दोस्तों, इन सब बातों को देखा जाए तो ये लोग किंग की लानत का शिकार महसूस होते हैं, लेकिन बहुत से मुहक्किकीन इसको सिर्फ इत्तफाक कहते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।